सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का पार्ट 6। ऑलरेडी हमने अब तक 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने कल कई सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईआईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक चालू होने से पहले बता दूं आपको, अगर आवाज़ क्लियर ना है तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नाक क्या हो रखी है, खराब हो रखी है, मीन्स जुकाम हो रखा है, तो शायद आपको समझ ना आए, थोड़ा थोड़ा या वॉइस थोड़ी मोटी लगे, बट समझ लेना। चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक ये है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कई सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, तो हमें समझना उनका ट्रीटमेंट होता क्या है। ठीक है, तो देखो होता क्या एक्चुअली, अब ये पहले समझ लेते हैं ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि ए और बी पहले पुराने हमारे पार्टनर हैं, ठीक है, और सी अब नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, तो सी के आने से पहले ए और बी ने जितने भी आज तक रिजर्व बनाए थे या प्रॉफिट बनाए थे, सी के आने से पहले वो आपस में क्या कर लिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएंगे। क्यों करना है? क्योंकि अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो सी भी उसमें अपना हिस्सा मांगने लग जाएगा, बेसिक सी बात है। तो वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, कौन से? ओल्ड पार्टनर्स। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं? सबसे पहले तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्या होगा? डेबिट होगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है आपका? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। कुछ लोग ये समझ नहीं पाते तो बता दूं, ये हमारा मान लो हमने 11th क्लास में पीनल बनाया था, ठीक है, तो उसमें जब ये वाली साइड ज़्यादा निकलेगी, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। तो जब क्रेडिट साइड ज़्यादा निकलती है तो उसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, और अगर जब डेबिट साइड ज़्यादा टोटल होती है तो उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस होगा तो उसका मतलब यहाँ पे कमी निकलेगी तो क्या निकलेगा? नेट लॉस। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट होता है, याद रखना। दूसरी चीज़ क्या बटेगी यहाँ पे? जनरल रिजर्व, वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तीसरी चीज क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, शॉर्ट में आर लिख देता हूं, आर मतलब रिजर्व है, डेबिट। दूसरा एक और है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, अब इनका मतलब भी बताता हूं क्या होता है। फंड, फंड या रिजर्व कह लीजिए आप, एक बात ही अभी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 4 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ये चारों के चारों किस में बढ़ जाएंगे? टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम माने हमारे पार्टनर कौन है? ए और बी ओल्ड पार्टनर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डेबिट टू ए बी, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात मान लेते हैं, उनका रेशियो था ओल्ड 3:2। अब प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 40,000, जनरल रिजर्व दिया है 80,000, ये दिया है 30,000, कितना हो गया? ये हो गया हमारा 40 80 1,20,000 और 1,20,000 और ये 30 और ये हो गए, इसको 50,000 कर लेते हैं। अब इनका सम जो आ रहा है वो 2 लाख आ रहा है। 2 लाख को बांटना है 3:2 में, तो 2 लाख इंटू 3/5, तो ये हो गया पार्टनर मान लेते हैं, मैं ए और बी हमारे, तो ये बढ़ जाएगा किसमें? ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कमेंट में कि सर क्या कैपिटल का करंट लिख सकते हैं? ध्यान रखना, जब भी कैपिटल फिक्स होती है तो ये कैपिटल का करंट आता है। वैसे मैं मोस्टली टाइम पे कैपिटल यूज़ करता हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कभी भी क्या दिया होगा, फिक्स कैपिटल दी होगी, तो यहाँ पे कैपिटल क्या आएगा? करंट आएगा। सो हमने बांट दिया, ये आ रहा है 1,20,000 और ये आ रहा है 80,000, ठीक है। सो ये एंट्री होगी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। साथ ही अगर मैं लॉस की बता दूं आपको, तो लॉस एक ही होता है इसका, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस के बजाय प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसका? P&L अकाउंट, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ध्यान रखना ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, तो ये पार्टनर में बढ़ जाएगा। लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड क्या होता है, ठीक है। अब समझो जरा अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस मैंने बता दिया है।
जन रिजर्व आपको पता है क्या होता है, बेसिकली लास्ट ईयर हमने जितना भी प्रॉफिट कलेक्ट करके रखा है फ्यूचर के लिए, बिकॉज फ्यूचर क्या असर्टेन है, हमें नहीं पता क्या हो जाए फ्यूचर में, तो हम फ्यूचर के लिए पैसे बचा के रख रहे हैं। लेकिन अब बात आ रही है वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड की। तो देखो होता क्या है, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान लो फर्म ए और बी की है और उनके अंदर, उनकी फर्म के अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं। अब उन 100 लोग को कभी भी कुछ भी इंजरी हो सकती है तो उनको पैसे की जरूरत पड़ सकती है फर्म से। अब अगर मान लो किसी एक को हो भी गई और वो आया ए के पास, मालिक पैसे दे दो मुझे ठीक कराना है अपने आप को, ये दिक्कत हो गई है, ए कह रहा मैं क्यों दूँ, मेरे प्रॉफिट कम हो जाएगा। उसने बी के पास गया, बी ने कहा मैं क्यों दूँ, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नई चीज़ निकल के आई कि एक काम करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से एक हिस्सा वर्कमैन के लिए रख लेते हैं, मीन्स अपने वर्कर के लिए रख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई से तो हम उसी, मतलब जैसे कितना रख लिया, 1 लाख रुपए रख लिया, अब उसी 1 लाख रुपए में से उसको हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर फर्म में कोई इंजरी नहीं होती है, कुछ वर्कमैन को कुछ नहीं होता है, तो ये तो रिजर्व बना बनाया मतलब कोई यूज ही नहीं हुआ, तो उस रिजर्व को पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाता है अगर इसका कोई यूज नहीं होता है। और अगर क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन में इतनी लायबिलिटी हुई है, मान लो 1 लाख है, 1 लाख में से 20,000 यूज हो गया, कितना बचा 80,000, यहाँ पर 80,000 बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने कितना बांटा है 30,000, इसका मतलब 1 लाख में से 70,000 यूज हो गया। आई बात अंडरस्टैंड में, दोनों समझ लो यार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का मतलब क्या होता है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है 2 लाख रुपए की, अब वो इन्वेस्टमेंट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। इट्स मीन्स कि इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब बढ़ जाए तो भगवान की दुआ से बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट घट जाती है, उसकी वैल्यू लॉस में चली जाती है, तो उसको कवर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। ठीक है, या रिजर्व। अब अगर रिजर्व वैल्यू कम हो गई है तो हम क्या करेंगे, उस रिजर्व को यूज़ कर लेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो हम उस रिजर्व को यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, उतनी की है, और या बढ़ गई है, तो हमें तो रिजर्व करने, यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इस फ्लक्चुएटिंग फंड जो बनाया था आपने, उसको यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल, मान लो हमने IFR, जिसे शॉर्ट में बोलूँगा IFR या IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बनाया 50,000 का, इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बढ़ी ना घटी, 2 लाख की है, तो 1 साल हो गया, अब ये रिजर्व यूज़ ही नहीं हुआ, तो ये पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और ट्रीटमेंट बता दूं इसका, जब ये जनरल एंट्री हो रही है तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा, 3 पार्टनर हैं आपके, ठीक है, तो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे ये हो, सारे के सारे क्रेडिट साइड में बढ़ जाएंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर जनरल रिजर्व की बात करूँ वो आ जाएगा 2 में, अगर प्रॉफिट की बात करूँ वो भी आ जाएगा 2 में, अगर मैं उसकी बात करूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो वो भी 2 में बांट देना। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है तो भी उसे 2 में बांट देना, मतलब अपने ओल्ड पार्टनर में बांट देना, ओल्ड रेशियो में। याद रखना, इस जनरल एंट्री का इफेक्ट ये होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट ये वाली एंट्री है जिसमें लॉस हो रहा है, उस केस में उसकी एंट्री किस तरफ हो जाएगी, डेबिट साइड टू P&L के नाम से ए और बी में चला जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली ये था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस बांट देना है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेना बस, मान लो हमने वर्कमैन कंपनसेशन बनाया था 50,000 का, ठीक है, और हुआ क्या, खर्च हो गया 80,000, कितना ज़्यादा खर्च हो गया 30,000, तो वो एक तरह का लॉस हो जाएगा। इन दैट केस तब ये इधर ना आके वर्कमैन कंपनसेशन इधर आएगा। सेम ट्रीटमेंट IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का भी होगा। अगर चलिए आप समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए, अभी हमने समझ लिया कि अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हमारी फर्म में PSR में चेंज आएगा, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, इन दैट केस आपको अपने असेट्स और लायबिलिटी की दोबारा से वैल्यू करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है, दोबारा से वैल्यू का मतलब होता है रीवैल्यूएशन, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। वेल, असेट्स के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्ड यूज करते हैं और लायबिलिटी के लिए रीअसेसमेंट यूज करते हैं, बट कोई नहीं, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और हमें यहाँ बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा देता हूँ, यहाँ पे अकाउंट लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट।
यहाँ पे आपका आ गया पर्टिकुलर, ये रुपीस, यहाँ भी आपका क्या आ गया, पर्टिकुलर आ गया, और ये रुपीस। अब ये डेबिट साइड हो गई आपकी, ये क्रेडिट साइड हो गई। अब समझो क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे ये है कि आपको असेट्स और लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, तो कौन सी चीज़ डेबिट में जाएगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट में जाएगी, ये समझने वाली बात है। देखो बजाय रूल के अब सिंपल सा बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है, तो किस तरफ डालना, क्रेडिट साइड पे डालना। और अगर आपको लग रहा है लॉस हो रहा है, तो उसे किस तरफ डालना, डेबिट साइड पे डालना। अब समझो, अगर आपको लग रहा है कि आपका फर्नीचर 4 लाख का था, वो 8 लाख का हो गया है, आपका फर्नीचर 4 लाख का हो गया है, 4 लाख का था 8 लाख का हो गया, फायदा हुआ घाटा, फायदा है या घाटा, फायदा हुआ है। सो हम फायदे को, प्रॉफिट को किस तरफ डालेंगे, क्रेडिट साइड। सो ध्यान रखना, इंक्रीज इन असेट्स किधर आता है, क्रेडिट साइड पे आता है। अगर मैं बोलूं आपके क्रेडिटर 2 लाख के थे, अब 3 लाख के हो गए, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, तो आपको फायदा हुआ घाटा, बेसिक सी बात है, क्या हुआ, लॉस हुआ। तो अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है तो ध्यान रखना, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी इधर आएगा, ठीक है। वहीं अगर आपकी लायबिलिटी घट जाती है तो आपके लिए प्रॉफिट है, क्रेडिटर 2 लाख से घटकर हो जाए 50,000 की, तो वो प्रॉफिट है। सो डिक्रीज इन लायबिलिटी इधर आएगा, और डिक्रीज इन असेट्स इधर आएगा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक ऐसे असेट्स जो हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड नहीं करे थे, अब हम इस साल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे असेट्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, बेसिक सी बात है, बढ़ जाएंगे। और असेट्स बढ़ना कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो अनरिकॉर्डेड असेट्स इधर पे आएंगे, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी किधर आएगी, इस तरफ आएगी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी इस तरफ, ठीक है। अब टोटल कर देंगे, अगर डेबिट साइड कमी निकल रही है तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, और उसे ए और बी में बांट देंगे जितना भी निकल रहा है। और अगर कमी हमारी क्रेडिट साइड पे निकल रही है तो उसे बोलेंगे लॉस ट्रांसफर, और उसे भी ए और बी में बांट देंगे। लेकिन लॉस या प्रॉफिट में से कोई एक ही चीज़ निकलेगी। अब इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रिवोल्यूशन जब अकाउंट हम बनाएंगे, मैंने खाली से एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ये तो फॉर्मेट मैंने आपको लिख दिया कि रिवोल्यूशन अकाउंट किस बेस पे बनता है। अब समझो ज़रा, मैं जैसा भी एग्जांपल लिया था, फर्नीचर 4 लाख का था, 8 लाख का हो गया, फर्नीचर 4 लाख का था, 8 लाख का हो गया, तो फायदा हुआ है, घाटा हुआ, फायदा हुआ है। तो फायदा मैंने बोला आपको कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। तो बाय ऐसे लिखेंगे आप, फर्नीचर कितने का, 4 लाख रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके क्रेडिटर 1 लाख से घटकर 50,000 हो गए हैं, क्रेडिटर घट गए हैं, तो आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। क्रेडिटर कितने, 1 लाख से घटकर 50,000 हो गए हैं, ये मान लीजिए, तो 50,000 का फायदा हो गया। अगर आपके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखिए प्रोविजन जब भी वर्ड आ जाए वो एक लायबिलिटी होती है, वो 500 से बढ़कर 700 गए, 500 से बढ़कर 700, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो लॉस हो गया क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई। तो प्रोविजन किस तरफ आते हैं, लॉस साइड आएंगे। प्रोविजन फॉर डीडी कितने रुपए बढ़ गए, 200 रुपये। तो बेसिकली इस बेस पे आप उसकी क्या कर देंगे, जनरल अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाल देंगे। एक और एग्जांपल ले लो, बिल्डिंग 7 लाख की थी, अब 6 लाख की हो गई, तो घट गई है, तो इस तरफ आएगा टू बिल्डिंग के नाम से, कितना, 1 लाख रुपए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको बंद करके आप यहाँ पे मान लो प्रॉफिट ट्रांसफर भी निकाल लिया, और किसमें बांट दिया, ए और बी, कैपिटल अकाउंट, और ये बंद हो गया। अब बात आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आता है ना, तो आप उसकी जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं। कैसे, मैं इस वाले हिस्से को मिटा दे रहा हूँ, अगर आपने देखा ना हो तो पीछे रिवाइंड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, अब आपको मान लो कि रिवॉल्यूशन का अकाउंट बनाने को नहीं आया, जनरल एंट्री बनाने को आई है, तो क्या करोगे इन दैट केस। अब देखो यहाँ पर है रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो बाय फर्नीचर है, बाय फर्नीचर को आप क्या कर लीजिए, इधर पे कर लीजिए, कितना, 4 लाख है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट
क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखना है, बाय वाली चीज डेबिट में जाएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री देखो, बाय वाले आपको डेबिट में डालने हैं, इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपने जर्नल एंट्री से लेजर बनाने सीखे थे लास्ट क्लास में, 11th क्लास में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लेजर से जर्नल एंट्री बना दे रहे हैं। क्यों इतना दिमाग पालना की जर्नल एंट्री याद करो सबकी। दूसरी चीज इसकी देखिए, जो टू वाला है वो टू में चला जाएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और इसकी ध्यान से करना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट मत डाल देना, इसकी होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट की जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, हमने क्या क्या डिस्कस किया। ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट डिस्कस किया और उसका ट्रीटमेंट क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अच्छा ये बता दूं, ये बट रहा है ना प्रॉफिट, तो ये भी जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अगर प्रॉफिट आता है तो उसे किस तरफ डालेंगे, बाय साइड पर डालेंगे। किस नाम से, रिवैल्यूएशन के नाम से, दो पार्टनर में। और अगर बाय चांस ये प्रॉफिट के बजाय क्या आता है, लॉस आता है, तो वो लॉस किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, लॉस के नाम से रिवॉल्यूशन में। ठीक है, मतलब रिवॉल्यूशन लिख के जाएगा लॉस। सो बेसिकली आज के टॉपिक में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कमेंट, कोई भी सेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। साथ ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।